बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कास्टिंग, मिसकास्टिंग। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद में खुश आमदेद। आज हम किसी फिल्म का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के उस शोबे का रिव्यू करेंगे जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिरे से है ही नहीं, और उसका नाम है कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ, दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज़ में फिल्म डायरेक्टर के अलावा कास्टिंग डायरेक्टर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये शोबा ही नहीं है, और इसकी बड़ी वजह है रोल के लिए ऑडिशन ना लेना। हमारे यहाँ किसी रेगुलर एक्टर को कहा जाए कि इस रोल के लिए ऑडिशन दें तो वो आपसे लड़ पड़ेगा कि आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। मैं इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में अदाकारी कर चुका हूँ, हालांकि फायरन में बड़े से बड़े एक्टर स्पेशल रोल के लिए ऑडिशन देकर सिलेक्ट किए जाते हैं। हमारे यहाँ राइटर अपने मेन लीड रोल के लिए तो डायरेक्टर को एक्टर की सजेशन देता है, या यूँ कहिए कि फिल्म राइटर को पहले से पता होता है कि मैंने कहानी शान मामर राना पे लिखनी है या शाहिद खान अरबाज खान पे लिखनी है, मगर जुजवी कैरेक्टर प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रोडक्शन वाले की मर्जी पे ही कास्ट किए जाते हैं। अगर कोई अदाकार बहुत ज़्यादा कहानी को सूट करता है तो उसकी कीमत प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आती, या फिर प्रोडक्शन वाले से उसकी नहीं बनती तो वो उस एक्टर में 100 खामियां गिनवा देगा कि वो तो रोटी से झगड़ पड़ता है जी, वो तो दूसरे शहर रहता है, बुलवाना पड़ेगा, फिर उसे होटल भी देना पड़ेगा, लिहाजा स्टूडियो में डेली आने जाने वाले एक्टर्स को ही कास्ट कर लिया जाए। इस ज़रा सी बचत से सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही होता है जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हमारे यहाँ एक ऐसा प्रोड्यूसर भी है जो 2 सीन अगर फिल्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो वो बड़े से बड़े एक्टर को कास्ट करने चल पड़ता है, जिसकी ज़िंदा मिसाल लियाकत अली खान की फिल्म शरीफ बदमाश थी, जिसमें शाहिद खान और रजब गुल, जहांगीर जानी, तारिक शाह वगैरह ऑलरेडी कास्ट थे, शूट थे, और कोर्ट सीन के लिए एक बोलने वाला गेस्ट एक्टर चाहिए था जो कि कोर्ट सीन का ड्रामा बोलता है। तो फिल्मसाज शेख अकरम ने अरबाज खान को एक सीन के लिए इतनी रकम ऑफर कर दी जो उसकी पूरी फिल्म की आधी पेमेंट थी। लाहौर से लेकर पेशावर तक जब ये खबर पहुंची तो उस रोज कचहरी में अरबाज खान वकील के ड्रेस में शूटिंग पे पहुंच चुका था। हर दूसरा अरबाज खान का प्रोड्यूसर और दोस्त अहबाब उसे मना कर रहे थे कि आप गेस्ट एंट्री शरीफ बदमाश में ना करें क्योंकि आप सोलो हीरो हैं। प्रोड्यूसर की बदकिस्मती उस दिन शूटिंग ना हो सकी कि कचहरी की परमिशन नहीं थी, तो दूसरे दिन अरबाज खान पे इतना प्रेशर आया कि उसने प्रोड्यूसर को पैसे वापस करके काम करने से माजरत कर ली। फिर वही रोल गालबन सैर खान ने अदा किया। ऐसा ही एक वाकया हिदायतकार अरशद खान और प्रोड्यूसर जूनी मल की फिल्म में बॉडीगार्ड में पेश आया। मैं बतौर राइटर अपनी फिल्म की शूटिंग सेट पे काम ही जाता हूँ। हाँ, डायरेक्टर और एक्टर के माबैन कोई अनबन हो जाए अपने किरदार को लेकर तो फिर मुझे जाना पड़ता है। शाहिद खान के हमरा एक नई लड़की को बतौर हीरोइन लिया गया था, लेकिन स्क्रिप्ट की कहानी उस लड़की और शाहिद खान के गिर्द ही घूमती थी। रात के वक्त एवेन्यू की छत पे हॉस्पिटल का छोटा सा रूम शूट किया जा रहा था, और सीन इंटरवल का था कि हीरोइन की आंखों से पट्टी खुलती है तो वो सामने उसी शख्स यानी हीरो शाहिद खान को देखती है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई थी। हीरोइन का वहाँ पे ड्रामा था जो कि शाहिद खान का गिरेबान पकड़कर वो बोलती है, मगर 2-3 शॉट लेकर डायरेक्टर ने शॉट ओके कर दिया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अरशद खान से कहा, हीरोइन जो बोल रही है उसके चेहरे पे तासरात नहीं है। अरशद खान वो डायरेक्टर है कि एक बार मेरी लिखी किसी फिल्म की शूटिंग रोकी हुई थी कि पश्तो डायलॉग राइटर के डायलॉग उसे ठीक नहीं लग रहे थे, तो उसने मुझे घर से बुलवाया और कहा कि जब आपने मुझे स्टोरी का ये सीन सुनाया था तो मेरा दिल अपना करता था कि मैं सामने वाले को गोली मार दूँ, लेकिन जब ये डायलॉग राइटर मुझे सीन सुना रहा है, डायलॉग लिख के दे रहा है, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कि दूसरा बंदा सामने वाले को गोली मार दे। मैंने अरशद खान से कहा, यार पूरी कास्ट सेट पे बैठी है, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में लिखता हूँ तो मैं अपनी लिखी फिल्म इसलिए भूल जाता हूँ कहीं पिछली फिल्म का पोर्शन किसी नई फिल्म में रिपीट ना कर दूँ। तो अरशद खान ने कहा, सलीम साहब मैं इस फिल्म का डायरेक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी हूँ, ये सीन फिल्म की बेस है, अगर यही सीन कच्चा हुआ तो फिल्म नहीं चलेगी, इसलिए आप आराम से बैठकर सीन लिखें, अगर नहीं लिखा जाता तो मैं पैकअप कर दूंगा। मेरे सर पे किसी प्रोड्यूसर के नुकसान की तलवार नहीं लटक रही, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ।
आप वही सीन मुझे उर्दू में लिख कर दें जो आपने सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। और फिर जब मैंने घंटा भर में सीन लिख कर दिया तो अरशद खान ने खुश होकर कहा कि अब मज़ा आएगा सीन पिक्चराइज करने में। लिहाजा उसने पश्तो डायलॉग राइटर को एज इट इज़ ट्रांसलेट करने को बोला। लेकिन यहाँ जब मैंने उस लड़की की एक्टिंग पे इतराज़ किया तो अरशद खान कहने लगा कि ये आप मुझसे नहीं अपने प्रोड्यूसर से बोले, क्योंकि मैं जितनी एक्टिंग इससे निकलवा सकता था निकलवा ली। मैंने प्रोड्यूसर को ढूंढा और उससे बात की कि मलिक साहब ये लड़की ठीक एक्टिंग नहीं कर रही। तो उन्होंने हंसकर मेरी बात इग्नोर करते हुए कहा आधी से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और राइटर साहब कह रहे हैं कि हीरोइन की एक्टिंग ठीक नहीं। मैंने उसी वक्त डायरेक्टर से कह दिया था कि इस फिल्म की कहानी की बुनियाद इस हीरोइन पर रखी गई है और इसकी कास्टिंग ठीक नहीं है, ये मिसकास्ट है। अगर पूरी फिल्म में इस लड़की ने ऐसा ही काम किया है तो ये यकीनन फिल्म फ्लॉप होगी। और बाद में फिल्म रिलीज़ होने के बाद रिज़ल्ट फ्लॉप ही निकला। तो कहने का मकसद ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर आप फिल्म मेकिंग में प्रॉपर कास्टिंग नहीं करते, रिश्तेदारी और दोस्ती का लिहाज करते हैं तो अच्छी भली फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जब मैं अरबाज खान को रोमांटिक और शाहिद खान को एक्शन हीरो के तौर पे फिल्मों की कहानियों में लिखता था तो अक्सर कहानियों में प्रोड्यूसर कास्टिंग में गलती कर जाते थे कि अरबाज की कहानी में शाहिद खान कास्ट हो जाता था। फिर मैं शाहिद की फिल्म में कुछ अर्सा के लिए लिखना छोड़ी तो मुझे शाहिद वाली कहानी में अरबाज के गिर्द को इस तरह पेंट करना पड़ा कहानी को, किरदार को, कि वो ख़ानदानी बदमाश बन गया। फिर दोनों के किरदार एक जैसे होने लगे तो वैरायटी के लिए अजब गुल को कास्ट किया जाने लगा। उम्मीद है कास्टिंग मिसकास्टिंग की समझ आपको आ गई होगी। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद से अब मुझे इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।